हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है क्लास 12 का जो है थर्ड लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इसका नाम? जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत रसायन। यहाँ पास क्या है, लेसन नंबर 3 है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमको पहले ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आखिर में हम लोग पढ़ते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, क्या इसका मतलब है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम जैसे आपकी एनर्जी के फॉर्म हम लोग पढ़े होंगे, एनर्जी कई तरह की होती हैं, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे जो है केवल 2 तरह की हमको एनर्जी हमको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट हमारे पास है, एक पता है हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक हमको लेना है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक हमको लेना है केमिकल एनर्जी। हमको यहाँ पे 2 तरह की आपको एनर्जी देखना है। एक देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युतीय ऊर्जा, और एक देखना है केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा इसको बोलते हैं हम लोग। ये हमारे पास विद्युतीय ऊर्जा है, हमारे पास क्या रासायनिक ऊर्जा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो सेक्शन है केमिस्ट्री का जो ब्रांच है, इसमें हम लोग यही काम करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, और फिर हम जो है केमिकल एनर्जी हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। तो यानी जो है इस 2 प्रकार के एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, या केमिकल का जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है चेंज होना, इसी को बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं इसको। इसी का स्टडी करना ही जो है, इसी चेंजिंग का, इसी जो है आपका जो चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या जो कन्वर्ट हो रहा है या जो चेंजिंग आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम इसी को जो है बोलते हैं, ठीक है। ऐसा में अब देखिए, अब जो है हमारे पास यह देखना है कि मान लीजिए हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग चेंज करना है किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर हम जो है केमिकल हम लोग चेंज करना है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आखिर मान लीजिए जो चेंज करना है एनर्जी के फॉर्म का अपन जब हम चेंज कर रहे हैं, इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, इंटर कन्वर्जन जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन यहाँ पे जो हो रहा है, तो आखिर में कहाँ पे होगा, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिस्टम यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगला हेडिंग है उसी सिस्टम के लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यानी जो है विद्युत रासायनिक सेल। अब समझ में, अब हमको यहाँ पे देखना है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम जो है विद्युतीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहे थे, फिर हम जो है रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युतीय ऊर्जा में चेंज कर रहे थे। तो आखिर में जो चेंजिंग जो हो रहा है, जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, आखिर में होगा कहाँ, उसके लिए हमको जो है कुछ ना कुछ सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो यानी एनर्जी के दोनों फॉर्म को आपस में चेंज करने के लिए हम जो है किसी सिस्टम का यूज़ करते हैं, किसी डिवाइस का यूज़ करते हैं, और उसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। यानी यह एक हमारे पास क्या है, यह हमारे पास एक डिवाइस है, यह हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस ऐसा है, यह हमारे पास एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम जो है क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और केमिकल को जो लोग इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं। यानी ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू हम जो है किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जो है चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में, और फिर हम उसको चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसी डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उसको बोलते हैं, ECS बोलते हैं।
ठीक है। अब हमको जो आपके सिलेबस में दो तरह का आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ECS जो है दो तरह का आपको पढ़ना का सिलेबस में है। एक है आपके पास गैल्वेनिक सेल और एक हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल में हम जो है क्या करते हैं, हम इसमें जो है केमिकल एनर्जी को हम चेंज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब असल में यानी इसमें जो है अपने आप जो है अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया करा के हमको क्या होता है, हम जो है इलेक्ट्रिक करंट हमको जो है बनाना होता है। यानी एक ऐसा डिवाइस है, गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अब असल में यानी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में चेंज करते हैं। दूसरी बात कि जो है अगर आपका सेल है तो उसमें आपका एनोड भी होगा और आपका कैथोड भी होगा। तो देखिए अब इसमें एनोड क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसमें कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीसरा इसका क्या होता है कि इसमें जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी इसमें जो है स्वतः अभिक्रिया होती है इसके अंदर। यानी एक ऐसा सेल है जिसमें अपने आप अभिक्रिया होगी और आपका करंट जनरेट होना शुरू। बस आपको सेल बना कर रखना है, बस आपको सेल पूरा बना कर रख देना है, उसमें अपने आप अभिक्रिया होगी और आपका जो है विद्युतीय ऊर्जा बन जाएगी। तो अपने आप में जो कौन सा अभिक्रिया है, ना का जो क्या है, स्वतः अभिक्रिया है, स्पॉन्टेनियस जो है रिएक्शन है। इसके अपोजिट सारा आप इसमें पढ़ते हैं, क्या होता है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। यानी हम विद्युत उसमें प्रोवाइड करेंगे, हम सेल में करंट प्रोवाइड करते हैं और अभिक्रिया करा के रासायनिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसमें मान लीजिए आपका सेल है तो आपका एनोड होगा, इसमें भी आपका एनोड होगा और आपका कैथोड होगा, दोनों बातें होंगी इसमें आपका एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, और इसमें आपका जो कैथोड होगा अब जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पे कैथोड है एनोड, इसमें एनोड पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कैथोड क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, निगेटिव। तो देखिए आप लोग यही पढ़ते आ रहे छोटे क्लास से कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये टर्म सही नहीं है ऐसा में। यानी जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि एनोड पॉजिटिव हमेशा हर जगह हो। आपका एनोड आपका निगेटिव भी होता है, दिख रहा है आपको, कैथोड हमेशा निगेटिव, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आखिर में होता क्या है कि कैथोड यानी जिस प्लेट पर आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनोड प्लेट। ये आपका जो है पहचानने का सही तरीका है कि जिस इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है वो आपका एनोड हो। अब वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है। अगर जिस इलेक्ट्रोड पर आपका जो है रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव अलग बात है। तो ये उसका सही डेफिनेशन है कि जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग एनोड बोलते हैं, जिस पे आपका होता है जैसे उसको बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसमें होता है कि मान लीजिए जब हम इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तभी अभिक्रिया होगी, करंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। यानी हमको अभिक्रिया कराना पड़ता है, अपने आप नहीं होता है। यानी इसमें कौन सी अभिक्रिया हमारे पास होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें होता है। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल्स, गैल्वेनिक सेल्स और आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई बात समझ में। असल में फिर देखिए हमारे पास हमारा मेन हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, यानी जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युतीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। उसे हम बोलते हैं क्या चीज़,
उसको लोग बोलते हैं विद्युत रसायन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अब जो है, अब मान लीजिए जो चेंजिंग करने के लिए इंटर करें हमको जो है एक डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, उसको लोग बोलते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल। यानी जो है एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, या केमिकल एनर्जी को हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं क्या चीज़, उसको बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आपके सिलेबस में दो तरह का सेल्स पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़ना है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि हम जो है केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें चेंज करना है, केमिकल एनर्जी में। हमारा जो गैल्वेनिक सेल है उसमें आपका एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसका एनोड पॉजिटिव होता है, तो जो है नेगेटिव होता है कैथोड। अब गैल्वेनिक सेल में कहता है अभिक्रिया अपने आप होती है, कराना नहीं पड़ता है। इसमें जो है अभिक्रिया जो है करानी पड़ती है।